फिर बच्चों हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, इसको हम आसान भाषा में आपको बताना चाहेंगे। किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी भी अपनाई गई विधि को या उसके स्टेप को एल्गोरिथम कहते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए इसको। एक भाषा में और आप बोल सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ, दो धनात्मक पूर्णांकों के मश निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग करते हैं उस चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। सिंपल भाषा में यहाँ पर देखिए, इसको भाग विधि से ज्ञात किया जाता है। इसको भाग विधि से जैसे दो कोई सा भी संख्या C और D है, तो आपने क्या देखा, C और D दो कोई संख्या है। यदि D से हम C में जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पर Q मर्त में जाता है, शेष पर R बचता है। और R उस टाइम तक ज्ञात करना है जब तक 0 ना आ जाए। फिर से समझिए, C और D दो भी संख्या है और कोई भी संख्या में C और D दो संख्या है, C को D से भाग देते हैं, Q मर्त में जा रहा है। और यहाँ पर R, जब तक R 0 ना आ जाए तब तक उसको क्या कंटिन्यू भाग देते रहना है। अगर इतना समझ गए होंगे तो हम आपको थ्योरी इतना समझ गए हैं, ठीक है। हम एग्जांपल से आपको बताते हैं। आगे देखिए, कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, एनसीईआरटी का कोई सा। अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या बताए थे आपको, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसको एक लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके लिए हम विस्तार रूप से 9th क्लास में बताए हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो हम क्या बताए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
एक ऐसा प्रमेयिका है जो सिद्ध किया हुआ है, एक ऐसा प्रमेयिका है जो सिद्ध किया हो गया है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। और इसमें हम एग्जाम्पल में भी बताए हैं 21 ग्रेटर देन 5 है, 21 ग्रेटर देन अगर 5 है तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 मर्त में गया, 20 आया और शेषफल R बचा। यानी शेषफल हमेशा 5 से छोटा ही हो सकता है। यहाँ पर जो 5 है यानी भाजक है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। जो R होता है हमेशा यहाँ देखिए भाजक से छोटा होता है, जो R होता है हमेशा B से छोटा होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। यानी अगर 21 अंक को प्राप्त करना हो तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस बात को समझ चुके हैं। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग करते हैं उसके चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और उस टाइम तक हम इसको कंटिन्यूटी रखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। उस टाइम तक इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यानी आप कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पर लगाएंगे, R बराबर 0 नहीं आया, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, फिर 0 नहीं आया। इस तरह करते करते अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 0 आ जा रहा है, जहाँ 0 आया उस पूरा विधि को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इतना बात को समझ चुके हैं लोग। अब आप लोग को एग्जाम्पल आते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 संख्या है। पहला संख्या है 12,576 ग्रेटर देन 4,052। सबसे बड़ा होगा वह भाज्य होगा, ठीक है। अब 12,576 को 4,052 से हम भाग देंगे। किस विधि से बताइए? यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर अगर भाग देंगे तो देखिए 4,000 है, यहाँ पर 12,000 है, 3 मर्थ में जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया 3 वर्ष में 4 3 12, हाथ में लगा 1, 5 3 15, 1 16, हाथ में लगा 1, 3 0 0 1, 4 3 12। सॉरी, यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 5 3 15, हाथ में लगा 1, यहाँ पर 3 0 0, हाथ में लगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 12। यानी जब घटाइएगा तो हो जाएगा 0 420। 420 यहाँ पर क्या आया है? शेषफल आया है। तो 420 शेषफल आया है तो हम क्या बोले हैं बच्चों? जब तक यहाँ पर अगर 0 शेषफल आ जाता तो हम इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन 0 नहीं आया तो फिर इसी शेषफल से भाजक में 4,052 है, भाग दिया जाएगा। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाग दीजिएगा तो कितना मर्थ में यहाँ पर जाएगा? आप बताइए। 9 चौका 36, 9 मर्थ में जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना बताइए? 0 9 दूना 18, 1 9 चौका 36, 1 37। कितना हो जाएगा? 37, यानी 3780। जब घटाइएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7